और देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो देखिए केंद्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने अब राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर रखी है। और इसी क्रम में बीजेपी ने इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में नवनियुक्त चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष के सामने प्रेजेंटेशन के बाद इस पर विस्तृत चर्चा की होगी। और साथ ही साथ देखिए झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा समेत पूरी टीम इस बैठक में शामिल होंगी। और केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को प्रदेश में जीत का ब्लूप्रिंट लेकर बुलाया है। प्रदेश बीजेपी नेताओं के बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को गंभीरता से ले रहा है। और देखिए जिस तरीके से आज दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में शिरकत करने को लेकर झारखंड के तमाम शीर्ष नेता भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो रास्ता होगा एयरपोर्ट। हमारे साथ सीधे एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता चंदन जुड़ रहे हैं। चंदन का एक बार रुख कर लेते हैं। चंदन, क्या कुछ समय अवधि निकलकर सामने आ पा रही है इस बैठक को लेकर? कब शीर्ष नेता झारखंड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे? एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में है। जी सुष्मिता, मैं बता दूं कि एयरपोर्ट से अभी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तुरंत यहां से रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। उन्होंने उनके साथ बातचीत के दौरान पता चला है कि समीक्षात्मक बैठक में जो चुनाव के दौरान जितने भी जो गतिविधियां हुई, जो हलचल हुई या फिर कहां कमी रह गई, कहां किस सीट में प्रत्याशी सही चयन नहीं किया गया, तमाम मामलों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता है, वरिष्ठ नेता है, तमाम लोग शामिल होंगे। अन्य प्रदेशों से भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं, वो भी शामिल होंगे। बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो गुड्डा या दुमका को लेकर जो भीतरगाह के मामले आ रहे हैं, इन मामलों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी इस तरीके के मामले नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है सामने। लेकिन जो नेता है दुमका के या फिर गुड्डा के, वो सर्वमान्य नेता है, या फिर हजारीबाग की भी बात करें तो सर्वमान्य नेता है ये लोग। और इनके बिना भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कमी खलती है। तो सबको लेकर चलना है। प्रदेश अध्यक्ष है और उनके तरीके से जो बातें आ रही है, जो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर चलना है, पार्टी को एकजुट करना है। और पार्टी फिलहाल जिस तरीके से जिस पोजीशन पर है, पार्टी एकजुट है। वहीं रक्षा मंत्री संजय सेठ से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की यह बैठक है, समीक्षात्मक बैठक है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। यहाँ तमाम लोग तो शामिल हो ही रहे हैं, जो शपथ लिए हैं, जो मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने रांची के विकास को लेकर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि रांची में अब धीरे धीरे रांची जो कैपिटल है वो एक अलग अंदाज में दिखेगी। लगातार वो एक्शन मोड में ही रांची को लेकर काम करेंगे और पूरे देश हित में जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है रांची एयरपोर्ट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल चंदन, चलिए आप रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब तस्वीरें हम वहां से साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट साझा करने के लिए कि ये दो शीर्ष नेता झारखंड से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई है। एसटी रिजर्व सीटों पर हार जीत का जिस तरीके से समीकरण बनता बिगड़ता बीजेपी के भीतर नजर आया है, उसी सीट को लेकर यह मंथन और विचार विमर्श आज बीजेपी की हमें दिल्ली के पटल पर देखने को मिलने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।